सो थैंक यू वेरी मच। और इतनी सारी तारीफें, माय गॉड, इतनी सारी तारीफों के काबिल नहीं हूँ, बट आपने तारीफ किया, थैंक यू वेरी मच। और सच में जो डीएक्शन के पहले की जिंदगी थी और डीएक्शन के बाद की जिंदगी में वाकई में बिल्कुल यू टर्न है, यू टर्न है। और सच में दर दर भटकना पड़ता था, तमाम सारी समस्याएं थी, वो सारी चीजें मैंने आपको शेयर किया है, बहुत बात बातें हुई है, आप लोगों ने सुना है, जाना है, समझा है, क्या लाइफ थी, कैसी लाइफ थी, और आज कैसी लाइफ है, आप देख पा रहे हैं। और ये लाइफ अगर आपको भी चाहिए तो यूर मोस्ट वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये नमन करता हूँ, सबसे पहले तो नमन करता हूँ इस कंपनी के सीईओ डॉक्टर लिम सुजिन सर को, जिन्होंने ये नायाब तोहफा पूरी दुनिया के लिए दिया है। और वाकई में वो धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं, नेक्स्ट टू गॉड है। जब भी हम लोग अभी सिद्दीपेट गए हुए थे तो जो साइबर विलेज जो 3 किलोमीटर के एरिया में बना हुआ, और अगर आप घूमना चाहेंगे, पैदल घूमना चाहेंगे तो थक के चूर हो जाएंगे, शायद पूरी एरिया नहीं घूम पाएंगे। तो वहां पे जब लास्ट में हम लोग प्रोग्राम के एंड में जब हम चल रहे थे वहां से, तो हमारी बस जो थी वो बिल्कुल एक कॉर्नर, उस साइबर विलेज के कॉर्नर में लगी हुई थी। और चूंकि इतनी सारी बसें थे, पूरे मलेशिया की जितनी भी बसें थी, कारें थी, सब की सब बुक हो चुकी थी। तो खोज पाना बस को बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन जैसे तैसे वहां पहुंचे। वहां देखा कि उस बिल्डिंग की एंड में डॉक्टर लिम का इतना बड़ा, मतलब जितनी बिल्डिंग की ऊंचाई थी नीचे से ऊपर तक इतनी बड़ी स्क्रीन थी, उस पर डॉक्टर लिम की वो सारी की सारी एक्टिविटी जो अब तक उन्होंने किया है, जो कर रहे हैं, जो उनकी फ्यूचर प्लानिंग है, वो सारी की सारी चीजें डिस्प्ले हो रही थी। इतना बड़ा डिस्प्ले, माय गॉड, जो है देख करके लग रहा था यार ये क्या है। तो ये डॉक्टर लिम के साथ हो सकता है, डॉक्टर लिम ने ये सब किया है, उनके साथ हो सकता है। और हम सब भी उनके पार्टनर हैं, हम सब भी इसी मिशन में सहयोग कर रहे हैं, मिलजुल करके काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपकी भी स्क्रीन ऐसे ही लगने वाली है दोस्त, हम सबकी भी स्क्रीन ऐसे ही लगने वाली है। तो इसके लिए काम करें। बिल्कुल, पैसे के लिए तो हम काम करते ही करते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ पैसा नहीं बल्कि बहुत सारी और चीजें हैं जो हमें यहाँ से मिलती है, आज हम बात करेंगे। तो डॉक्टर लिम का बहुत बहुत नमन है, उसके पहले हमारे मम्मी पापा का, जिन्होंने इस खूबसूरत दुनिया में मेरा जन्म दिया है, उनको भी बहुत बहुत नमन है। हालांकि वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जहाँ भी हैं वो बिल्कुल सकुशल रहे, उनकी आत्मा को शांति मिले। तो उनको भी बहुत बहुत नमन है। साथ ही साथ इस चैनल के संचालक एक यादव सर, आरडीएक्स सर, ओपन साव सर, और तमाम सारे लीडर्स जो मिलकर के इस चैनल को डेली बिना रुके बिना थके, किसी भी काम की शुरुआत करना तो फिर भी आसान है, लेकिन उसे बिना रुके बिना थके लगातार जारी रखना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्त। और इस चैनल को जाने कितने साल हो गए चलते हुए, और आगे भी यूं ही चलता रहेगा। इस कमिटमेंट, इस डेडिकेशन के साथ इस चैनल को चलाने के लिए अशोक सर को और पूरी टीम को बहुत बहुत नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि लोगों की जिंदगी बदलने में सहयोग कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। इसके अलावा मैं नमन करता हूँ अपने उन सारे गुरुओं को जिनसे हमारी लाइफ में कुछ भी वैल्यू एड हुआ है, कुछ भी हमने उनसे सीखा है, कुछ भी समझाया, कुछ भी उन्होंने मुझे ज्ञान दिया है, कुछ भी सिखाया, समझाया, बताया है। तो उन सभी गुरुओं को नमन करता हूँ। उसमें खास तौर पे रामा सिंह गुप्ता सर, जो हर दिन, आज भी हर दिन, मैं फोन करूं ना करूं लेकिन उनका फोन जरूर आता है, हर दिन कुछ न कुछ नई बात सिखाते, पढ़ाते, बताते और गाइड करते रहते हैं। और दूसरा नाम लेना चाहूंगा अपने स्वर्गीय के अग्रवाल सर का, कि बिना ये देखे कि कौन अपना हमारे अपलाइन में है, कौन डाउनलाइन में है, कौन हमारी टीम से है, कौन हमारी टीम से नहीं, कुछ भी देखे बिना बिल्कुल लगातार लोगों की मदद करते रहे, लोगों को गाइड करते रहे हैं। तो उनको भी बहुत बहुत नमन। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, वो जहाँ कहीं भी हो, बिल्कुल उनकी आत्मा को शांति मिले। और उसके साथ साथ हमारे जो ग्रेट अपलाइन है संजय पटेल सर, जो कि बाई प्रोफेशन टीचर हैं, आप सबको पता है, लेकिन बावजूद इसके भी वो इस प्रोफेशन को बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं और लोगों को गाइड कर रहे हैं। हमें भी उनका गाइडेंस मिला, और उनके लगातार फॉलो की वजह से मैं डिएक्शन में, अदरवाइज मैं डिएक्शन में आने वाला नहीं था, क्योंकि पास्ट जो एक्सपीरियंस था मल्टी लेवल मार्केटिंग को लेकर के वो बहुत बैड था। इसलिए मैं बिल्कुल भी डिएक्शन को एक्सेप्ट करने वाला नहीं था। लेकिन उनका रेगुलर रेगुलर इतना दूर रह के, जौनपुर में रह करके इतना रेगुलर, पता नहीं क्या उन्होंने मेरे अंदर देखा था, जो इतना दूर रह करके भी इतना रेगुलर फॉलो किया उन्होंने मुझे, कि मैं डिएक्शन में आने को मजबूर हो गया। और परिस्थितियां भी कुछ ऐसी ही थी जिसकी वजह से भी आया, लेकिन आने को आया और समस्या हल हुई तो मैं वापस जा सकता था, चला जाता, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि डिएक्शन में लगा कि यही वो अपॉर्चुनिटी है, यही वो चीज है जो हमारी जिंदगी बदल सकता है। और सच में ये बदलाव हुआ है फ्रेंड्स। तो उनको भी बहुत बहुत नमन। हमारे जो इमीडिएट प्लान मिस्टर वीरेंद्र प्रताप, जो कि बाई प्रोफेशन एडवोकेट है, जैसे कि सर ने बताया इंटरव्यू के दौरान, कि एक एडवोकेट एक डॉक्टर को,
एक एडवोकेट एक डॉक्टर को समझा पाने में कामयाब हुआ, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये भी। लेकिन फिर भी वो रेगुलर फ़ॉलो करते रहे, रेगुलर फ़ॉलो करते रहे। चूँकि मेरा रजिस्टर्ड फर्म था, उसका टैक्सेस का पार्ट वही देखते थे। हर महीने, 2 महीने पर आते थे, जब भी आते थे अपना चाय, अपना कॉफ़ी, अपना ये प्रोडक्ट लेकर के आते थे, पानी गर्म करवाते थे हम ही लोगों से। हम लोग का चाय कॉफ़ी नहीं पीते थे, अपना पीते और पिलाते उसके बारे में बात करते थे। इस तरह से करके 2 साल, 3 साल लगे। हम इस सिस्टम में आए और आने के बाद तो फिर मुड़ के वापस नहीं देखे और लगातार चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। और सबसे बड़े बधाई की पात्र हैं हमारे वो टीम मेंबर्स, टीम के लोग, जो हमें इस सिस्टम में लगातार सहयोग करते हुए हमें आगे बढ़ा रहे हैं और खुद भी आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि टीम वर्क फ्रेंड्स, बिना टीम के ये काम नहीं हो सकता। आवाज़ कम आ रही है ऐसा कोई दिख रहा है? तो सर आवाज़ आ तो रही है बराबर? एकदम सुपर से ऐसा ऊपर, मोबाइल के माफिक सर, प्लीज कंटिन्यू। ओके, ओके, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। सो इस तरह से आना हुआ, रिजल्ट मिला, सब कुछ अच्छा रहा। 1 साल, 2 साल से प्रोडक्ट यूज़ किए, इस्तेमाल किए, खाए, रिजल्ट देखे, सब कुछ अच्छा रहा। लेकिन काम करने के बारे में तब तक नहीं सोचे जब, क्योंकि देखिए विज़न क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। काम के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचे, सिर्फ प्रोडक्ट यूज़ करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे, रिजल्ट लेते रहे, सब कुछ करते रहे, इस तरह से 2 साल तक। लेकिन जब 2015 में वाराणसी में जब ये फ्रीडम डे हुआ, उसमें दुनिया भर के तमाम सारे लोग आए। जब उस फ्रीडम डे में शामिल हुआ और देखा कि तमाम सारे ऐसे लोग पढ़े-लिखे सफल लोग सफल थे तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन तमाम सारे ऐसे भी लोग जिनकी कोई क्वालिटी नहीं थी, कोई एबिलिटी नहीं थी, कोई एजुकेशन नहीं था, कोई क्वालिफिकेशन नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था, महिला भी थी, पुरुष भी थे, लेकिन वो भी सक्सेसफुल थी। ये देख कर के लगा कि यार जब ऐसे लोग सफल हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं? ऐसे-ऐसे लोग सफल हो सकते हैं जिनके पास कोई एजुकेशन नहीं, कोई क्वालिफिकेशन नहीं, तो फिर हम क्यों नहीं? तब से थोड़ा-सा ब्रेन ओपन हुआ, वहाँ से थोड़ी-सी काम की शुरुआत हुई। थोड़ा-थोड़ा अपने काम के साथ इसको फ़ोकस करने लगे और करते-करते धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके बात आगे बढ़ी और आज जैसा कि सर ने बताया डबल डायमंड का स्टेटस है और अभी मलेशिया घूम कर के आए हैं। दूसरी बार मलेशिया गए थे, सिद्धी पाठ 3 बार हो चुके हैं, चौथी बार जाने का मौका है, तो उसके लिए क्या कंडीशन है? बहुत शानदार तरीके से कल लक्ष्मी मैडम ने बताया और आज भी थोड़ा-सा रिव्यू किया सबने कि 5000 पे भी करना है और 5-5 हज़ार पे भी कराना है। नवंबर महीने में 7 लोगों से अपने करना है और 7 लोगों से कराना है और दिसंबर महीने में खुद करना है और 10 लोगों से कराना है। आप सर्टिफिकेट जाएँगे 2 रात और 3 दिन। अब तक जितनी बार जो लोग भी गए, वो गए अच्छी बात है, लेकिन अब जो जाएँगे वो बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस लेकर के आएँगे। तो फ़ोकस करो दोस्त टीम का एक-एक व्यक्ति, हर व्यक्ति इस ऑफ़र को क्वालीफ़ाई करे और सर्टिफिकेट होकर के आए और एक बार जो हो कर के आएगा ना, उसका ब्रेन बिल्कुल ओपन हो जाएगा। वो फिर कभी मुड़ के देखेगा नहीं और ये एक अपॉर्च्युनिटी है, बहुत ज़बरदस्त अपॉर्च्युनिटी है। लोग ये कह रहे हैं कि 22 साल, 23 साल के करियर में कभी डीएक्शन की हिस्ट्री में इस तरह का ऑफ़र नहीं आया, तो इस ऑफ़र को भी एन्जॉय करिए और साथ ही साथ इस ट्रिप को भी एन्जॉय करिए। ये तो बिल्कुल सोने पे सुहागा हो गया, आम के आम गुठलियों के दाम हो गए। इतना ज़बरदस्त ऑफ़र 3000 पीवी बिलो स्टार 3000 पीवी करके 1 बड़ा स्कॉलर फ्री ले सकते हैं और 5000 पीवी करके 2 बड़ा स्कॉलर फ्री ले सकते हैं। ऐसा कभी नहीं आया था। मेरे भी 10 साल के करियर में ऐसा कभी नहीं आया फ्रेंड। लेकिन आज है तो इसको एन्जॉय कीजिए, इसको लीजिए और इस ट्रिप को भी एन्जॉय करिए। आइए आगे बढ़ते हैं, चलेंगे आज के सेशन की तरफ और आज के सेशन में बात करेंगे जैसा कि सर ने बताया छोटी-छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातें। तो एग्ज़ैक्टली ऐसी ही बात करेंगे कि डीएक्शन में हर जीवन की हर समस्या का समाधान डीएक्शन के साथ। जीवन की हर समस्या का समाधान डीएक्शन के साथ। ये पॉसिबल है फ्रेंड्स। मैं आज इसी विषय पे बात करूँगा, जीवन की हर समस्या का समाधान डीएक्शन के साथ कैसे? तो इसके पहले हमें ये देखना पड़ेगा एक्चुअल में हमारे जीवन में समस्या है क्या? हमारे जीवन में समस्या है क्या? अच्छी ज़िंदगी तो चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर समस्या किधर है? अगर है, तो क्या है ज़रा कुछ लोग लिखेंगे कि हमारे जीवन में समस्या क्या है, तो हमें बात करने में थोड़ी आसानी होगी। क्या समस्या एक्चुअल में हमारे जीवन में मानव जीवन में क्या समस्या है? दुनिया में क्या समस्या है? कुछ लोग लिखें ज़रा, तो हम आगे बढ़ेंगे। क्या समस्या है? किसी को कोई समस्या है? बीमारी या कोई लिख रहा है बीमारी, कोई लिख रहा है पैसा। यस, यस, यस। उपेन साहब सर लिख रहे हैं पैसे की समस्या है, यस। खुशियों की समस्या है, यस। तो बहुत सारी समस्याएँ हैं फ्रेंड्स, तो हम बात करके करेंगे एक-एक करके। सबसे बड़ी समस्या यस, फ्रीडम। फ्रीडम नहीं है हमारी लाइफ में और मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स कि जितनी जितनी फ्रीडम हमारी हमारी लाइफ में है, हम इंडियंस के साथ है, शायद दुनिया में उतनी फ्रीडम कहीं नहीं है। एक्सेस फ्रीडम हमारे साथ है, एक्सेस फ्रीडम हमारे साथ है। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है।
दुनिया के दूसरे देशों में जाकर देखिए ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो फ्रीडम है, फ्रीडम है, बहुत सारा फ्रीडम है। हाँ, फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करें साथ नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम इसी टॉपिक को लेते हैं। ज्यादातर लोगों का ये है कि गरीबी, फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसे की समस्या। तो आइए देखते हैं क्या वास्तव में पैसे की समस्या है, अगर है तो कितनी है, और कैसे इसे हम बाहर निकल सकते हैं, इस पर बात करेंगे हम लोग। तो क्या सच में पैसे की समस्या है? क्या हम पैसे नहीं कमा रहे हैं? क्या आप पैसे नहीं कमा रहे हैं? हमारे साथ बैठा हुआ, हमारे साथ जुड़ा हुआ हर व्यक्ति क्या पैसा नहीं कमा रहा है? तो हर कोई पैसा कमा रहा है फ्रेंड्स। पैसा कमा रहा है फिर भी पैसे की प्रॉब्लम है। क्यों? हम पैसे को लेकर इतने फोकस्ड हैं, पैसे को लेकर इतने फोकस्ड हैं, हम जो भी करते हैं सिर्फ पैसा, जो भी करते हैं सिर्फ पैसा, जो भी करते हैं सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, पैसा 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 पैसा। और फिर भी पैसे की तंगी है, पैसे की समस्या है। तो हम काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। हमारे पिताजी भी काम किए, पैसा कमाए। हमारे दादाजी भी काम किए, पैसा कमाए। उनके भी दादाजी काम किए, उनके भी दादाजी पैसे के लिए काम किए। दादा परदादा चरदादा, जहां जितना डीप तक चले जाइए आप जो है, सभी पैसे के लिए काम किए, सभी पैसे के लिए काम किए, सभी पैसे के लिए काम किए, लेकिन फिर भी हमारी पैसे की समस्या हल नहीं हुई। सही बात है। सबने पैसे के लिए काम किया, फिर भी हमारी पैसे की समस्या नहीं हुई, हल हुई। तो क्या लगता है, हम पैसे के लिए काम करेंगे तो हमारी पैसे की समस्या हल हो जाएगी? नहीं फ्रेंड्स। इसका मतलब प्रॉब्लम हमारे अंदर नहीं है, हमारे दादा परदादा चरदादा के अंदर नहीं था। प्रॉब्लम पैसे के अंदर ही है। नहीं तो कहीं तो ये समस्या हल होनी चाहिए, कभी तो ये समस्या हल होनी चाहिए। तो समस्या पैसे के साथ ही है, और समस्या हमारे साथ भी है। हम दुनिया में 97% लोग गरीब हैं। दुनिया में 97% लोग गरीब हैं, सिर्फ 3% लोग अमीर हैं। 97% लोग गरीब हैं, 3% लोग अमीर हैं। आखिर ऐसा क्यों है? इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? क्या हम काम नहीं करते? क्या आप काम नहीं करते? क्या लोग काम नहीं करते? और वो जो 3% लोग हैं वो भी तो काम ही करते हैं। वो अलग क्या करते हैं? तो सही बात है दोस्त, काम तो करते हैं, लेकिन उसी काम को कुछ अलग तरीके से करते हैं। सफल आदमी, अमीर आदमी भी वही काम करता है जो गरीब करता है, लेकिन उसी काम को वो कुछ अलग तरीके से करते हैं। इसलिए वो अमीर है, वो 3% में है, और हम और आप जैसे 97% लोग गरीब हैं। ऐसा क्या है? ऐसा क्या है? गरीब आदमी सिर्फ पैसे को फोकस करता है, पैसे के लिए काम करता है। जहां पैसा मिलेगा वहां काम करेगा, जब पैसा मिलेगा तब काम करेगा, सिर्फ पैसे के लिए काम करेगा, सिर्फ पैसे के लिए काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम करेगा। लेकिन कितना काम करेगा दोस्त? 24 घंटे ही तो उसके पास है। उस 24 घंटे के अंदर वो 8 घंटे काम करेगा, 10 घंटे काम करेगा, 12 घंटे काम करेगा, 16 घंटे काम करेगा, 20 घंटे का, अधिक से अधिक 24 घंटे ही तो काम कर सकता है, क्योंकि काम अकेले कर रहा है। और 24 घंटे अगर काम करेगा तो वो अस्पताल में नजर आएगा हमारे और आपके बीच में नहीं होगा। तो 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे अधिकतम वो काम कर सकता है, डबल काम कर सकता है, अपनी इनकम को डबल कर सकता है, लेकिन उसके आगे नहीं लेके जा सकता। क्यों? क्योंकि वो अकेले काम करने पे भरोसा करता है, अपने ऊपर भरोसा करता है, अपने शरीर पे भरोसा करता है, अपने काम पे भरोसा करता है, अपनी मेहनत पे भरोसा करता है, और वो मेहनत करता है और पूरी जिंदगी गरीबी पैदा होता है और गरीबी में ही मर जाता है। क्योंकि अकेले काम करके आप अमीर नहीं बन सकते दोस्त, नहीं बन सकते। गरीब आदमी हमेशा काम खोजता है, हमेशा पैसा खोजता है, काम खोजता है, पैसा करता है, खोजता है, काम करवाने वाला खोजता है। कौन व्यक्ति है जो हमसे काम कर रहा है तो पैसे ज्यादा दे, ऐसा खोजता है। लेकिन वही अमीर व्यक्ति क्या करता है? अमीर व्यक्ति भी काम तो करता है, लेकिन वो अपनी सिर्फ अपनी मेहनत पर काम नहीं करता, बल्कि वो सिस्टम पे काम करता है, सिस्टम बनाता है। सिर्फ अपनी, उसे पता है कि वो सिर्फ अपनी मेहनत से अमीर नहीं बन सकता, सिर्फ अपनी मेहनत करके बहुत कुछ बड़ा नहीं कर सकता। तो क्या करता है? जहाँ गरीब आदमी सिर्फ मेहनत पे भरोसा करता है, मेहनत पे कम बल्कि सिस्टम पे भरोसा करता है, बल्कि पैसे खर्च करके सिस्टम डेवलप करता है। और सिस्टम डेवलप करता है, सिस्टम डेवलप करता है, सिस्टम डेवलप करने पे काम करता है, सिस्टम डेवलप करने पे मेहनत करता है, और अल्टीमेटली एक दिन वो सिस्टम उसे अमीर बना देता है। वो सिस्टम उसे अमीर बना देता है। और ये सिस्टम भी बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे संसाधन होने चाहिए, जो सबके पास नहीं है। सबके पास नहीं, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये सिस्टम हमारे पास है दोस्त। हम बड़े लकी हैं, बड़े फॉर्चुनेट है कि ये डिएक्शन सिस्टम हमारे पास है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है।
कुछ भी ज्यादा करने, एक छोटा सा भी काम करना है, छोटी सी फैक्ट्री ओपन करना है, छोटा सा भी कुछ करना है, तो बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारी चीजों की तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन क्या डिएक्शन में हमें कुछ तैयारी करनी पड़ती है क्या? नहीं। हमने प्रोडक्ट यूज किया, हमें रिजल्ट मिला, हमने क्या करना है, जो रिजल्ट मिला एग्जैक्टली उसी रिजल्ट को जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता डालो, बता डालो, बता डालो। बस यही तो करना है। ना हमें फैक्ट्री ओपन करनी है, ना प्रोडक्ट बनाना है, ना कुछ करना है। इतना आसान, दुनिया का इससे आसान काम दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता दोस्त। इतना आसान काम भी हम नहीं कर पा रहे हैं, तो दिक्कत कहाँ है? हमारे अंदर है, हमारे माइंडसेट के अंदर है। हम ऐसा सोच नहीं पा रहे हैं, या हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है कि इतना बेहतरीन सिस्टम है, लेकिन हमें भरोसा नहीं हो रहा है कि हम ऐसा कर सकते हैं या ऐसा हो सकता है। लेकिन आज हमारे पास इतने सारे एग्जाम्पल्स, इतने सारे एग्जाम्पल्स, इतने लॉन्ग एग्जाम्पल्स है, जीरो टू हीरो हुए हैं, नथिंग से समथिंग हुए हैं, नथिंग से एवरीथिंग हुए हैं, फिर भी हमें भरोसा नहीं है। तो क्यों भरोसा नहीं है? यही तो बात हर दिन बताने की कोशिश की जाती है इस चैनल के माध्यम से। अलग अलग लीडर हर दिन आकर के में यही तो बताते हैं कि कैसे हमारी जिंदगी में यहाँ बदलाव हो सकता है, बिना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, बिना कुछ डेवलप किए हम बड़े आराम से इसे डेवलप कर सकते हैं। तो अभी करना क्या है हमें? हमें सिर्फ मेहनत पे नहीं, बल्कि हमें सिस्टम पे फोकस करना है। और सिस्टम क्या है? खुद, जैसे आप खुद रिएक्शन में आए हैं, प्रोडक्ट यूज किए हैं, आपको रिजल्ट मिला है, इसी बात को आपको पूरी दुनिया को बता डालना है, दुनिया के हर व्यक्ति को बता डालना है, जितना ज्यादा से ज्यादा 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 लोगों को बता डालना है। आपका भी सिस्टम बन जाएगा। आप तो काम करेंगे ही, लोग भी काम करेंगे, लोग के किए हुए काम से भी आपको पैसा आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। ऑटो पायलट मोड में आपका बिजनेस चला जाएगा। और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा ही हुआ है। अशोक सर ने क्या किया है, मैंने क्या किया है, उपेंद्र सर ने क्या किया है, बाकी तमाम बड़े बड़े लीडर्स ने क्या किया है, यही काम तो किया है। क्या उनको इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत पड़ी है? नहीं। सिंपल एक स्ट्रक्चर मेंटेन करने की जरूरत है, 6x6 स्ट्रक्चर मेंटेन करने की जरूरत है। वो स्ट्रक्चर हमने मेंटेन किया। हमको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि अपना स्ट्रक्चर, अपनी टीम का स्ट्रक्चर डेवलप करना है। उस पर थोड़ा सा फोकस करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। अपने आप हम अमीर अमीर और अमीर होते जाएंगे, और एक दिन राजा जैसी जिंदगी जिएंगे। जैसा कि अशोक सर, देखिए स्क्रीन पे कितना मस्त फोटो उनका, एकदम राजा वाली जिंदगी जी रहे हैं, राजा वाली फोटो सामने दिख रही है। तो ऐसी जिंदगी अगर आपको चाहिए, सिर्फ फोकस करिए सिस्टम डेवलप करने में, सिस्टम डेवलप करने में, टीम डेवलप करने में, लोगों को डेवलप करने में। सिर्फ अपने लिए काम ना करें, टीम के लिए काम करें, लोगों के लिए काम करें। और फाइनली आप एक दिन अमीर हो जाएंगे, गरीबी के दलदल से बाहर निकल जाएंगे। और बहुत सारे लोग निकले हैं, बहुत सारे लोग निकले हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं। ठीक है। जब भी हम जैसे हमें किसी और काम में अपने आप को, अपनी इनकम को बढ़ाना है, तो क्या करना है? हमें अपने जैसे लोगों को डेवलप करना है, उन्हें सिखाना है, पढ़ाना है, काम पे लगाना है। काम है, नहीं है, मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, बहुत सारे प्रपंच है उसमें। लेकिन यहाँ पे क्या करना है हमें? कुछ भी नहीं करना है। इतना सिंपल, इतना इजी कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे पिछले दिन हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पे हमारे सिखाने वाले, पढ़ाने वाले, हमारे गुरु हर दिन यहाँ आते हैं, हर दिन इतनी अच्छी अच्छी बात बताते हैं। और उन्हें सीख करके, उन्हें फॉलो करके, उन्हें कॉपी करके, उन्हें पेस्ट करके, उन्हें बेच करके हम जो है कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। बस सिस्टम में आइए, सिस्टम डेवलप करने पे फोकस करिए, टीम को डेवलप करने पे फोकस करिए, टीम को एजुकेट करिए, टीम को स्टेलस पे लेकर के आए, टीम को मीटिंग्स पे लेकर के आए, टीम को तैयार कीजिए फैक्ट्री विजिट के लिए, सिद्दीपेट के लिए। चलो सिद्दीपेट, चलो हैदराबाद, इस नारे को इतना इतना हाईलाइट कर दीजिए कि आप, इसी के साथ आपकी गरीबी दूर हो जाएगी, गरीबी के दलदल से आप बाहर हो जाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरी समस्या क्या थी? पहली समस्या पे हम लोगों ने बात किया गरीबी, और गरीबी की समस्या का संपूर्ण निदान है आपका रिएक्शन दोस्त। संपूर्ण निदान है रिएक्शन। इसके लिए हर दिन ट्रेनिंग, मीटिंग सब कुछ चल रही है। इसे फॉलो करिए, कॉपी करिए, पेस्ट करिए, और राजा जैसी जिंदगी जिए। दूसरी जो कई सारे लोग लिख रहे थे, दूसरी समस्या बीमारी। दूसरी हमारी समस्या है बीमारी। अब बीमारी की बात करें तो दुनिया की 95% बीमारियों का कारण जो है वो दो है। दुनिया की 95% बीमारियों का कारण दो है, जिसमें पहला है हमारा खान पान, हमारा भोजन, यानी कि असंतुलित भोजन। क्लियर है? असंतुलित भोजन, हम संतुलित भोजन नहीं कर रहे हैं, पौष्टिक आहार नहीं ले रहे हैं, जो हमारे शरीर को चाहिए वो नहीं ले रहे हैं। इस वजह से बहुत सारी बीमारियां हो रही है, 95% बीमारियां हो रही। और दूसरा जो कारण है वो है जहर।
पहला कारण है पोषक तत्वों की कमी। पोषक तत्वों से भरपूर भोजन का न लेना। हम ले तो रहे हैं, भोजन तो ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, अच्छे अच्छे खाना खा रहे हैं, थाली भर भर के खाना खा रहे हैं, हमारा पेट तो भर रहा है, लेकिन हमारी शरीर भूखी रह जा रही है, क्योंकि हमारे उन खाने पीने की चीजों में पोषक तत्वों की कमी है दोस्त। वो सारे के सारे पोषक तत्व मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से हमारा पेट तो भर जा रहा है, लेकिन हमारी शरीर भूखी रह जा रही है। हम बड़े लकी हैं, हम बहुत फॉर्चुनेट हैं, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे पास दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, दुनिया का सबसे अच्छा भोजन है। भर भर के खाओ दोस्त, पेट भर भर के खाओ, बिना गिने खाओ। और अभी कंपनी भी यही चाहती है, दो दो बॉटल स्पार्लर, दो दो बड़ा स्पार्लर फ्री दे रही है। किस लिए? खाने के लिए। बिना, अभी तक अगर आप गिन के खाते थे, तो अब बिना गिने खाओ, बिना गिने खाओ, जितना हाथ में आ जाए, 10 आ जाए, 20 आ जाए, 25 आ जाए, 50 आ जाए, जैसा उसको अक्सर खाते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं, ऐसे खाओ, बिना गिने खाओ। अभी तक गिन गिन के खाते थे। तो दुनिया का सबसे पौष्टिक भोजन हमारे पास है, दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट हमारे पास है, गैनोडर्मा हमारे पास है। अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है तो आप आरजीएल खाओ, एक एक पेयर खाओ, दो दो पेयर खाओ, चार चार पेयर खाओ, छह छह पेयर खाओ, दस दस पेयर खाओ। लेकिन अगर आप इतने कैपेबल नहीं है, आपका पॉकेट इतना अलाउ नहीं करता है कि आप इतना गैनोडर्मा खा सकते हैं, इतना आरजीएल खा सकते हैं, चाय तो पी सकते हो दोस्त, चाय तो पी सकते हो। 5 रुपए रोज का खर्चा, जैसा अशोक सर बताते हैं, लोग बताते हैं, 5 रुपए रोज के खर्चे में आप गैनोडर्मा ले रहे हो और अपने पूरे शरीर को डिटॉक्स कर रहे हो। तो कहाँ पैसा आड़े आता है दोस्त? अगर आप पॉकेट अलाउ करता है, महंगे प्रोडक्ट लो, नहीं महंगे प्रोडक्ट ले तो ले सकते हो, सस्ते प्रोडक्ट लो, चाय का पानी पियो, स्पार्गलिया खाओ, साबुन लगाओ, मंजन करो। ठीक है, तो ये दूसरी समस्या का समाधान आपका इस तरह से हो सकता है कि आप दुनिया की खाने पीने, कुछ भी दुनिया में कुछ भी शुद्ध नहीं मिल रहा दोस्त, कुछ भी शुद्ध नहीं मिल रहा है। न तो हवा शुद्ध मिल रही है, न तो पानी शुद्ध नहीं न मिल रहा है, न ही अनाज शुद्ध मिल रहा है, न फल सब्जियां शुद्ध मिल रही है, कुछ भी तो शुद्ध नहीं मिल रहा है। खा तो हम वही रहे हैं, तो हमारे शरीर में जहर जा रहा है, पौष्टिकता की कमी हो रही है। तो इन सारी चीजों को रिकवर करने के लिए हमारे पास दुनिया का सबसे अच्छा भोजन है, उसे खाओ, पियो, पिलाओ, बताओ, और बीमारी के दलदल से बाहर निकल जाओ दोस्त। बीमारी, हम लोग निकल चुके हैं, इतने सालों से हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जहां हमारी हिस्ट्री है कि बीमारी की वजह से मैं यहाँ आया था। आज मैं आपको बिल्कुल गट्स के साथ ये बोल सकता हूँ कि 8 साल हो गए, 8 साल हो गए, परिवार का कोई किसी सदस्य को लेकर के किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या कोई और व्यक्ति बोल सकता है ये? या डीएक्शन की बाहर की दुनिया में लोग ऐसा बोल सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं बोल सकते दोस्त। लेकिन हम ये बोल सकते हैं और गट्स के साथ बोल सकते हैं कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, इसका हम सेवन कर और करा करके बीमारी के दलदल से हम बाहर निकल चुके हैं। हमें अपने लिए नहीं, अब लोगों के लिए काम करना है, लोगों की बीमारी के दलदल से बाहर निकालना है, और इसलिए इस पर काम करना है। तो हम बीमारी से भी बच चुके हैं और लोगों को बचाने के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तीसरी जो प्रॉब्लम है, तीसरी जो प्रॉब्लम है, बेरोजगारी। बेरोजगारी, जी हाँ फ्रेंड्स, बेरोजगारी। किसी लीडर ने बहुत शानदार बात कही कि ये बहुत बेहतरीन बहाना है बेरोजगारी का। अगर हम कहीं एक्सक्यूज देते हैं, तो उनका क्या कहना था कि ये बहुत बेहतरीन बहाना है। किसके सामने? अपने परिवार के सामने, अपने बच्चों के सामने, अपनी टीम के सामने, अपने रिश्तेदारों के सामने, अपने बाकी लोगों के सामने। ये एक बहुत ही शानदार बहाना है कि बेरोजगारी। किधर बेरोजगारी है यार? लाखों लोगों की वैकेंसी हमारे पास लेकर के आओ, लाखों लोगों की वैकेंसी हमारे पास लेकर के आओ। हम डायरेक्शन में उन्हें सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, एजुकेट करेंगे, उनको सब उनके सपने को पूरा करवाएंगे। किधर बेरोजगारी है? किधर बेरोज हाँ, जो काम नहीं करना चाहते उसके लिए कभी भी बेरोजगारी है और रहेगी, लेकिन जो करना चाहते हैं उनके लिए बेरोजगारी बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी। इतना बड़ा रोजगार वो भी बिना पैसे के शुरू होता है, और कहाँ से कहाँ आदमी की लाइफ जाती है, फिर भी बेरोजगारी? नो, कोई बेरोजगारी नहीं है। हम करना नहीं चाहते इसलिए बेरोजगारी है, लोग करना नहीं चाहते इसलिए बेरोजगारी है। तो हमारे पास बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आपके पास, आप लोगों के पास ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार हैं, आप कर पा रहे हैं, उनको रोजगार दिला पा रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। नहीं दिला पा रहे हैं, आप मेरे पास भेज दो, मेरा नंबर ले लो, आप मेरे पास भेज दो, मैं उनको रोजगार दिलाऊंगा। हाँ, एक माइंडसेट से बाहर निकल के आना पड़ेगा, नौकरी के माइंडसेट से। अगर हमें सरकारी नौकरी ही चाहिए, लोग इतने सारे लोग पढ़ करके, 90 लाख बच्चे हर साल ग्रेजुएशन करके सरकारी नौकरी के चक्कर में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, अपना कैरियर बर्बाद कर रहे हैं, अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। लेके आओ दोस्त इधर, लेके आओ उनको इधर। अभी तो इसकी पढ़ाई भी शुरू हुई है, अभी भी कोई डाउट है क्या इसके ऊपर? नहीं, तो कोई बेरोजगारी नहीं है। बस जो नौकरी के माइंडसेट वाले हैं उनको कन्वर्ट करना है। अभी तक नौकरी का सिर्फ और सिर्फ एक ही आकर्षण था दोस्त, वो था पेंशन।
कि हम जब तक नौकरी करेंगे, जब तक काम करेंगे, तब तक तो हम राजशाही वाली जिंदगी जिए गई, लेकिन जब हम रिटायर हो जाएंगे उसके बाद भी हमें शानदार पेंशन मिलता रहेगा। किधर है वो पेंशन? अभी तो पेंशन भी खत्म हुई तो नौकरी का आकर्षण भी खत्म हो गया। आज की डेट में, पहले क्या होता था, जब भी किसी को बेटी की शादी करनी पड़ती थी, बेटे की शादी करनी होती थी, क्या खोजते थे? नौकरी वाला, सबसे पहले नौकरी वाला, क्योंकि सबसे सेफ माना जाता था। लेकिन आज की डेट में नौकरी करने वाला डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेशनल, ऐसे लोगों को प्रिफर करते थे, लेकिन उसमें एक नाम ऐड हो गया दोस्त आज की डेट में, और ये बड़े गर्व का विषय है। मैं बहुत गर्व के साथ ये बात करता हूँ कि उसमें एक नाम ऐड हो गया है। ठीक है, नौकरी वालों का क्रेज तो धीरे धीरे डाउन हो गया है, अब उन्हें समय आएगा, साल 2 साल 5 साल के अंदर नौकरी वालों को कोई नहीं पूछेगा। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेशनल के साथ साथ नेटवर्कर, जी हाँ, नेटवर्कर का नाम ऐड हो गया दोस्त। और आप अपना काला टाइट कर सकते हैं कि हम नेटवर्किंग में हैं, हम एक नेटवर्कर हैं, हम एक नेटवर्क प्रोफेशनल हैं। हम प्रिफर करते हैं, क्योंकि जो लाइफ लीड करता है एक नेटवर्कर, दुनिया का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो नौकरी वाला हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे हाई प्रोफाइल कोई भी जॉब वाला हो, कोई भी वो लाइफ लीड नहीं कर सकता, ना कर पाता है जो एक नेटवर्कर लाइफ लीड कर सकता है। उसके पास समय की आजादी, पैसे की आजादी, घूमने फिरने की आजादी, घर मकान की आजादी, देश विदेश जाने की आजादी, क्या नहीं है उसके पास यार, क्या नहीं है। लेकिन बाकी दूसरे प्रोफेशनल्स के पास देख लीजिए, पैसा कितना भी हो जाए लेकिन उनके पास समय नहीं होगा, घर में सब कुछ भरा पड़ा लेकिन उनके पास खाने को नहीं हो, तो किधर किधर आजादी है उनको। लेकिन एक नेटवर्कर के पास जो आजादी हो, दुनिया के दूसरे किसी प्रोफेशनल के पास नहीं है। तो ये एक नाम ऐड हो गया दोस्त, और आप भी नोट कर लो, आप भी नोट कर लो। जब भी बेटी की शादी करनी होगी, बेटे की शादी करनी होगी, कुछ भी ऐसा करना होगा, तो हम नेटवर्कर को भी प्रिफर करेंगे। आज बड़े गर्व के साथ, आज बड़े गर्व के साथ एक नेटवर्कर को वो इमेज, वो स्थान मिल रहा है जो पहले कभी लोग सुनना नहीं चाहते थे, इस नाम को सुनना नहीं चाहते थे। लेकिन ये देखिए, हमारी आंखों के सामने बहुत जल्द, बहुत कम समय में ये बदलाव होकर के आया है कि एक नेटवर्कर को भी वो अहमियत दी जा रही है, वो स्थान दिया जा रहा है, वो प्रिफरेंस दिया जा रहा है समाज में, और इवन सरकार भी दे रही है। तो ये है बेरोजगारी की समस्या का संपूर्ण समाधान आपके रिएक्शन के साथ है। अगली जो समस्या है, जो लोगों के बीच से निकल करके आई है, वो शिक्षा। शिक्षा, यहाँ एक बहुत बहुत बेहतरीन बात मैं आप सबको बताऊंगा, हम आपको लेके चलेंगे अपने प्राइमरी एजुकेशन, जब भी हमने क ख ग घ सीखा था वहां लेके चलूंगा। तो पहले शिक्षा की बात कर ले कि शिक्षा, शिक्षा की कमी नहीं है। शिक्षा हर जगह, हर तरह की शिक्षा, हम शिक्षा तक पहुंच पा रहे हैं, अपने बच्चों को वो शिक्षा दिला पा रहे हैं, नहीं दिला पा रहे हैं, ये हमारी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन ऐसा नहीं कि शिक्षा नहीं है, शिक्षा है। लेकिन दुनिया का कोई ऐसी शिक्षा नहीं है जो हमें मालिक बनने की शिक्षा देती है, जो हमें राजा की बनने की शिक्षा देती है। दुनिया की हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज, हर कुछ हमें नौकर बनाने की शिक्षा देती है। बट ये नेटवर्क मार्केटिंग, ये डीएक्शन, ये आरबीसी, ये टीएलएस, ये जो ग्रुप है, ये जो टीम है, ये जो मीटिंग है, ये जो मीटिंग है, जो आरबीसी मीटिंग है, जो सारी मीटिंग हो रही है, ये क्या करती है? हमें हमें राजा बनाने की ट्रेनिंग देती है दोस्त, राजा बनाने की ट्रेनिंग। दुनिया की कोई एजुकेशन आपको इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि आप जो है इस एजुकेशन के लेने के बाद आप गारंटीड तौर पे आप जो है बेरोजगार नहीं रहेंगे। लेकिन ये जो हमारा प्रोफेशन है, ये जो हमारी शिक्षा है, जो हम सीख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, हर दिन अपने आप को एजुकेट कर रहे हैं, ये हमें सफल होने की गारंटी देती है। और तमाम सारे लोग